सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, क्या है, ऐसे कैसे कनेक्टेड है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। देखो, सोशियोलॉजी में तो पूरी सोसाइटी की स्टडी होती है, ग्रुप की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप। ग्रुप में लोग जो बिहेव करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर कैसा रहता है, ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। जैसी सोसाइटी वैसे लोगों का बिहेवियर, जो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा लोग वही करेंगे। मतलब वो खुद जानबूझ के लोग अपना बिहेवियर नहीं बनाते, सोसाइटी उनका बिहेवियर बनाती है। साइकोलॉजी में स्टडी होती है इंडिविजुअल माइंड एंड बिहेवियर की। मतलब सोशियोलॉजी में पूरी ग्रुप की स्टडी हो रही है, साइकोलॉजी में एक इंडिविजुअल की स्टडी हो रही है, एक इंसान की स्टडी हो रही है, उसका माइंड कैसा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बिहेवियर पर। मतलब माइंड के पे बिहेवियर, माइंड से बिहेवियर कैसे कनेक्टेड है। सोशियोलॉजी फोकस करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, मैरिज है। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बनी है सोसाइटी। सोसाइटी फॉलो करती है इन सब चीज़ों को, इन पे ये बेस हैं सोशियोलॉजी, ये सोसाइटी के या सोशियोलॉजी के। मतलब सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी सोसाइटी की ही स्टडी है। और सोसाइटी के क्या कंपोनेंट है, क्या इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फैमिली है, मैरिज है, लाइफ है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इकोनॉमी है। तो ये बेस हो गए। तो सोशियोलॉजी में इनकी स्टडी होती है। और साइकोलॉजी में क्या होगा, ये एक्सप्लोर करता है मेंटल प्रोसेस। मतलब एक इंडिविजुअल फोकस कर रहा है साइकोलॉजी, उसके मेंटल प्रोसेस पे फोकस कर रहा है, जैसे कि मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इन सब की स्टडी की जाएगी साइकोलॉजी में। एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, या एक इंडिविजुअल कैसे अफेक्टेड होता है, या कैसे बिहेवियर शो करता है, क्या इम्पैक्ट है मेमोरी का, लर्निंग का, इमोशंस का उसके बिहेवियर पर। इमोशन का इफेक्ट डेफिनेटली बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। तो किस तरह से पड़ता है ये स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं सोसाइटी या ग्रुप को, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं एक इंडिविजुअल को। सोशियोलॉजी में जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है मेनली, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। मतलब इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी में मेथड यूज़ करते हैं, सर्वे करते हैं, हम पूरे एरिया में पता करते हैं, देखते हैं, उनसे वो फिल कराते हैं क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ इस एरिया के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इंटरव्यू लेते हैं, लोगों का एनालिसिस करते हैं। साइकोलॉजी में क्लिनिकल स्टडी करते हैं, मतलब जो वहाँ पेशेंट है या जो जिसकी मेंटल स्टडी करनी है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों को, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें अलग टाइप से यूज होती है, सोशियोलॉजी में एक जनरल व्यू से रखते हैं। साइकोलॉजी में ज़्यादा फोकस माइंड, बिहेवियर, इमोशन, पर्सनैलिटी, मेमोरी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है। सोशियोलॉजी में पूरे ग्रुप की स्टडी की जाती है, जो इवेंट वहाँ पर सोसाइटी में हो रहे हैं, जो तो सोसाइटी का इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है, इसकी स्टडी की जा रही है सोशियोलॉजी में। साइकोलॉजी में की जा रही है कि भाई तुम्हारा दिमाग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तुम्हारे बिहेवियर पर, क्या इमोशन तुम्हारे बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, इन सब की स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, सोशियोलॉजी में ये समझते हैं कि सोशियोलॉजी सोसाइटी कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। और साइकोलॉजी अंडरस्टैंड हाउ माइंड एंड ब्रेन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डेफिनेटली हमारे माइंड और ब्रेन से ही हमारा बिहेवियर बनता है, अलग से नहीं बन सकता। सोशल साइकोलॉजी सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच का कनेक्शन है सोशल साइकोलॉजी। इट मेंटेन्स ए प्राइमरी इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल बट कंसर्न इटसेल्फ विद द वे इन विच द इंडिविजुअल्स बिहेव इन सोशल ग्रुप। देखो, साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करती है, बट इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो कहाँ दिखा रहा है, ग्रुप में दिखा रहा है, तो सोसाइटी इफेक्टेड हो रही है। तो सोशल साइकोलॉजी मतलब इन दोनों के बीच को एक लिंक बन गई है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर ग्रुप में कैसा है, कलेक्टिवली विद अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे लोगों के साथ वो कैसा बर्ताव करता है। देखो, हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप में तो स्टडी करेंगे ना, तो ये सोशल साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी, दैट इज़ द वे इन विच पर्सनैलिटी इज सेव्ड बाई डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। देखो, हमारी पर्सनैलिटी हम नहीं बनाते, सोसाइटी उसे सेव देती है। जैसी सोसाइटी वैसे हम बन जाएंगे, वैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसे सोसाइटी की डिमांड होगी जैसे हम चेंज लेके आते रहेंगे। सोसाइटी हमारे अंदर बहुत सारी चेंज लेके आती है, करवाती है हमसे, हम खुद चाहे चाहें या ना चाहें तो ये चीज़ हो जाती है। तो हमारी पर्सनैलिटी को बिहेव मतलब एक शेप देने का काम भी सोसाइटी ही करती है। फॉर इंस्टेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, देयर फैमिली, किनशिप स्ट्रक्चर, देयर कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यू। डेफिनेटली सोसाइटी के हर कंपोनेंट से हम जुड़े हुए हैं, हर एक कंपोनेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट होगा, और जो इफेक्ट होगा वो हमारे बिहेवियर में या पर्सनालिटी में दिखाई देगा।
तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड हो गई, इंटरकनेक्ट करने वाले हो गई। जो ब्रांच है वो सोशल साइकोलॉजी हो गई। सिंपल सी बात है।